नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। अब देखते हैं पाठ। एक एक पद की हिंदी बताती जाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य संसार की उपलब्धासु उपलब्ध प्राप्त होने वाली भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी भाषा अस्ति। भाषा जमा अस्ति भाषा है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेका शाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम भाषा जमा एयम यह भाषा अनेकाशाम अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी जन्म देने वाली मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। अनेक भाषाएं इससे उत्पन्न हुई हैं। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः पुराने प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान विज्ञान की निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है। इसमें संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व विषय महत्व के बारे में केनापि केन जमा अपि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है। भारतस्य भारत के प्रतिष्ठे सम्मान प्रतिष्ठाएं द्वे दो हैं। संस्कृतम संस्कृत भाषा संस्कृतिस तथा संस्कृति ही जमा तथा और भारतीय संस्कृति। इस संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। इयम यह भाषा अति अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् की संस्कृतम जमा एव संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा सबसे श्रेष्ठ भाषा है। कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः इसका किसका किसका संस्कृत भाषा का वाङ्मयम साहित्य वेदों के द्वारा पुराणों के द्वारा नीति शास्त्रों के द्वारा चिकित्सा शास्त्र आदि भी चिकित्सा शास्त्र आदि भी जमा च चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा च और स्मर्धम जमा अस्ति स्मर्ध है। इसका साहित्य वेदों पुराणों नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि नाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवि नाम संसार के प्रसिद्ध कवियों का काव्य सौंदर्य काव्य की सुंदरता अनुपमम अद्भुत है, अतुलनीय है। की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। कि कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है, अद्भुत है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य का
के द्वारा रचितम लिखा गया अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जगति संसार में प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादनम शून्य का प्रतिपादन शून्य की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट अक्रोत आर्यभट्ट ने की। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान सहयोग विश्व प्रसिद्धम संसार में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानी जो अन्यानी दूसरे शास्त्राणि शास्त्र विद्यमान हैं तेसु उनमें वास्तुशास्त्र रसायन से संबंधित शास्त्र खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान ज्योतिष शास्त्रम और ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्रम और विमान आदि से संबंधित शास्त्र इत्यादिनी इति जमा आदिनी इत्यादि उल्लेखनीय हैं। कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल शास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते सत्यम जमा एव सत्य की ही जयते विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम वसुधा जमा एव कुटुम्बकम परिवार वसुधि पूरी पृथ्वी ही वसुधा पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। योग है कर्मसु कौशलम योग है कर्मसु कामों में ही कुशलता योग है। इत्यादि इति जमा आदि इत्यादि। कि संसार में विद्यमान सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसी सत्य की ही विजय होती है सारी पृथ्वी परिवार के समान है और विद्या से मनुष्य अमृत पीता है कर्म में कुशलता ही योग है इत्यादि। इसके साथ सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के साथ आत्मवत् अपने जैसा समान व्यवहार कर्तुम करने की संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी प्रकार से शिक्षयति शिक्षा देती है। इस सबके साथ समान अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते साहित्य है। ऐसा यह धारणा यह विचार समीचीना ठीक नास्ति न जमा अस्ति नहीं है। कि कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है पर यह विचार यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय मनुष्य के जीवन के लिए विविधा अलग अलग विषय समाविष्टा समाहित सन्ति हैं।
कि संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति, बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषाणाम मति, महान पुरुषों की मति बुद्धि, उत्तम जनानाम और श्रेष्ठ व्यक्तियों की धृति धैर्य, श्रेष्ठ व्यक्तियों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जीवन जीने का तरीका, च और वर्णिता वर्णन किया गया, वर्णित है, संति है। ये महापुरुषों की बुद्धि और श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसीलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृतम संस्कृत अवश्यम जमा एव अवश्य ही जरूर ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। तेन उससे किसे, संस्कृत भाषा के पढ़ने से, मनुष्यस्य मनुष्य का, समाजस्य च और समाज का, परिष्कार भवेत् सुधार होगा। इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तश्च, उक्त है जमा च, कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है जो सरसम रसपूर्ण, सरलम आसान वचय वचनों से युक्त है। भाषासु भाषाओं में, महनीयम यत भाषाओं में जो सबसे महान है, यत जो ज्ञान विज्ञान पोषकम और जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, समर्थक हैं। दोबारा देखेंगे। मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम सरसम सरलम वचय है कि संस्कृत अमृत है जो रसपूर्ण और सरल आसान वचनों से भरी हुई है। भाषासु भाषाओं में, महनीयम भाषाओं में सबसे महान, यत जो ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, पोषक है। कहा भी गया है, हे मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। संस्कृत अमृत है, यह भाषाओं में महान है और ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारण कुरुतो, उच्चारण करें। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखते हैं। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। कै भाग का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। अब आपने पाठ पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। कै भाग शून्य से प्रतिपादन कै अक्रोध, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। गै भाग कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र कौन सा है, कौन सा है, अर्थशास्त्रम। यह भाग कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य, भाषा की काव्य की सुंदरता अनुपम है, अतुलनीय है। तो किसकी, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा की। अगला भाग कहाँ, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं, सूक्तयः है, सूक्तियाँ। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य ने लिखत, प्रश्नों के उत्तर वाक्य पूरे वाक्य में लिखें।
कै भाग संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर होगा संस्कृतम। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कै भाग संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः स्मृतम् अस्ति। संस्कृत का साहित्य किसके द्वारा स्मृत है? संस्कृतस्य वाङ्मयं। संस्कृत का साहित्य वेदैः पुराणैः। वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि बीच स्मृतम् अस्ति। चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। ग भाग संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत क्या शिक्षा देती है? उत्तर होगा संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। संस्कृत सभी प्राणियों के साथ समान अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। वह भाग अस्माभिः संस्कृतम किमर्थं पठनीयम। कि हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम अवश्यं पठनीयम। मनुष्य के और समाज के सुधार के लिए हमारे द्वारा संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्स्थानानि पूरयेत्। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप के आधार पर रिक्स्थान भरें। जैसे पहला है गति। गति में वर्तमान विभक्ति में क्या बनेगा? गति ही। गति गत्य है। मति का बनेगा मति ही। मति मत्य है। बुद्धि। बुद्धि की द्वितीय विभक्ति में क्या बना? बुद्धिम। बुद्धि बुद्धि ही। इसी प्रकार प्रीति का बनेगा प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति। नीति की तृतीया विभक्ति में बनेगा नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः। शांति का शांत्याः शांत्या शांतिभ्याम और शांतिभिः। मति का चतुर्थी विभक्ति में मत्यैः मत्ये मतिभ्याम मतिभ्यः। प्रकृति का बनेगा प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति। कीर्ति का पंचमी में बनेगा कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। गीति का बनेगा गीति का पंचमी में गीत्याः गीतेः गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति। सूक्ति का षष्ठी विभक्ति में सूक्तेः सूक्तयाः सूक्तयौ सूक्तीनाम। कृति का बनेगा कृतेः कृत्याः कृत्यौ कृतीनाम। धृति का सप्तमी विभक्ति में धृतौ धृत्याम धृत्योः धृतिषु। बीति का बीतौ बीत्याम बीतौः बीतिषु। मति हेमति हेमते हेमति हेमत्यः। ये आपके उत्तर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। कै भाग संस्कृति ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना। तो निधि रेखांकित पद है, कौन सी विभक्ति? इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो क्या आ जाएगा प्रथमा एकवचन में कह। जो उत्तर में विभक्ति होगी वही उसके प्रश्न में भी लग जाएगी। कै भाग संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसमें रेखांकित पद क्या है? संगणकस्य। संगणकस्य में षष्ठी एकवचन है, तो किम का षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? कस्य। कस्य कृते। गै भाग शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। संस्कृत साहित्य रेखांकित पद है और संस्कृत साहित्य में सप्तमी विभक्ति एकवचन है।
तो किम का सप्तमी एकवचन में बनेगा कस्मिन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान बनेंगे। घ भाग वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। तो वरिष्ठान क्या है? रेखांकित पद है और वरिष्ठान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग में, और किम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा पुल्लिंग में? कान। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनश्च लिखते। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखें। यथा संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो क्या भाग है? गति ही, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ख भाग नीतिम, नीतिम में क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। ग भाग सूक्तय है, सूक्तय में क्या है? सूक्तय है, सूक्ति सूक्ति सूक्तय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। घ भाग शांतया, तो इसमें क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रीत्ययी, प्रीत्ययी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिषु, मतिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ये इसके बाकी बचे हुए उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। यथा योग्यम संयोज्य लिखते, उचित मिलाकर लिखें। ख भाग कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा था? तो इसमें से देखेंगे हम अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ख भाग चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। घ भाग शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार करने वाला कौन है? कौन है? आर्यभट्ट। घ भाग संस्कृतम, संस्कृत क्या है? ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का समर्थक है, पोषक है। सूक्तय है, सूक्तय है, सूक्तियाँ, सूक्तियाँ क्या है? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।